हेलो फ्रेंड्स, आज की हेल्थ टॉक आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड एक बहुत ही असेंशियल मिनरल के लिए है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि आपकी बॉडी के लिए बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और जो है इसके अलावा भी कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब मिलके आपका जो है ओवरऑल हेल्दी बॉडी सिस्टम बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मिनरल्स भी जो है आपकी सेहत के लिए एक असेंशियल पार्ट हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कुछ रिक्वायर्ड मिनरल्स की कमी हो जाती है तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। तो इनमें से ही एक प्रॉब्लम के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे, वो है पोटेशियम डेफिशिएंसी। पोटेशियम एक मिनरल रहता है जिसको जो है मेनली आपकी बॉडी के लिए इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं और जो है ये डिफरेंट बॉडी फंक्शंस जैसे कि आपका बीपी कंट्रोल करना, मसल कॉन्ट्रैक्शंस, हार्ट की रिदम और जो है इसके अलावा नर्व इम्पल्सेस, इस तरीके के जो फंक्शंस रहते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो कितने सारे बॉडी फंक्शंस इसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जो नॉर्मली हमारी बॉडी को जो 3.6 मिलियन मिलीमोल्स पर लीटर के हिसाब से आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट रहता है पोटेशियम का। अगर इस रेंज से कम आपकी बॉडी में पोटेशियम चले जाएगा तो डेफिनेटली आपको जो है डेफिशिएंसी से अराइज हुई प्रॉब्लम्स इसमें देखने में आती हैं। और जो है यही प्रॉब्लम आज हमने यहाँ डिस्कस करनी है कि हम कैसे इस दिक्कत से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है पोटेशियम नहीं बना सकती है। इसीलिए पोटेशियम को जो है हमने अपने डाइट के थ्रू ही इस कमी को पूरा करना होता है। तो आइए जानते हैं कि पोटेशियम डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में होता है तो किस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सिम्टम्स में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत फटीग महसूस होगी, बीपी इसमें लो हो सकता है, मसल क्रैम्प्स इसमें आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम देखने को आएगी, आपकी हार्ट रिदम जो है इरेगुलर हो जाएगी। इसमें आपको जो है आपकी बॉडी में नमनेस यानी कि सूनापन और टिंगलिंग की जो सेंसेशन है वो फील होगी। इसके बाद जो है बहुत मूड स्विंग्स रहते हैं और जो है यूरिन की इंटेंसिटी जो है बढ़ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं दर्शा रहे हैं कि आपकी बॉडी में पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो रही है और आपको इसको कवर करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद फ्रेंड्स, अगर जो है हम ये देखें कि अब जो है क्या कारण है कि आपकी बॉडी में पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए हमें हमारी डाइट से इसको पूरा करना है। तो डेफिनेटली जो है अगर आपकी डाइट में पोटेशियम कम जा रहा है तो उसकी वजह से ऐसा जो है डेफिशिएंसी के सिम्टम देखने में आते हैं। लेकिन इसकी जो कमी का कॉज है डेफिशिएंसी का, वो दो और चीज़ें रहती हैं कि अगर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से या फिर किडनी से पोटेशियम लॉस हो रहा है, चाहे आप ले भी रहे हैं अपने डाइट में, तो भी जो है ये सिम्टम देखने में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आपके जीआई ट्रैक्ट से जो है पोटेशियम लॉस हो सकता है। कि जब इस तरीके की सिचुएशन हो जाए कि एक्सेस वॉमिटिंग हो रही है या बहुत डायरिया हो रहा है या आप बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है जीआई ट्रैक्ट्स के थ्रू जो है ये पोटेशियम को बाहर निकालती रहती है। इसके अलावा जो है एक सर्जरी रहती है इलियोटॉमी जिसको हम कहते हैं, उसके बाद भी है पोटेशियम का लॉस बढ़ जाता है। तो ये कुछ कॉज हैं। अगर आपको ये वाले सिम्टम्स ज़्यादा रहेंगे तो आपकी बॉडी जो है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू जो है आप जो पोटेशियम कंज्यूम कर रहे हैं उसको बाहर निकालती है। इसके अलावा कुछ किडनी प्रॉब्लम्स के कारण से भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा डायूरेटिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो है कोई किडनी डिजीज़ आपको हो गई है, मतलब कि किसी प्रकार का कोई एड्रीनल ट्यूमर है, तभी भी जो है ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम लेवल लो हो जाए तो भी ऐसा होता है। इसके अलावा जो है रीनल ट्यूबल एसिडोसिस की प्रॉब्लम में या फिर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में भी जो है इस तरीके की दिक्कत हो सकती है कि आपकी बॉडी पोटेशियम को
बाहर निकालती रहती है और इस वजह से जो है ये कमी के सिम्टम्स आपको देखने में आते हैं। और अगर हम पोटेशियम डेफिशिएंसी की कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ध्यान दें तो पोटेशियम डेफिशिएंसी की कॉम्प्लिकेशन में आपको जो है आपका ब्रेन फंक्शन जो है इसमें कमज़ोर पड़ जाएगा, आपका ब्लड शुगर हाई रहेगा, मसल पैरालाइज हो सकती हैं और सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है और हार्ट बीट की इरेगुलरिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन से हमने बचने के लिए अपनी बॉडी में अगर पोटेशियम डेफिशिएंसी सिम्टम आ रहे हैं उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, उसकी तरफ ध्यान दें। तो इसमें अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट की बात करते हैं तो उसका तरीका यही है कि हमने अपने डाइट में जो है पोटेशियम का लेवल बैलेंस रखना है। तो हमें कितना पोटेशियम चाहिए, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3400 mg जो पोटेशियम है डेली जो है अडल्ट मेल्स को चाहिए होता है और 2600 mg जो है फीमेल्स एडल्ट्स की जो है डेली रिक्वायरमेंट रहती है पोटेशियम की। तो उसको पूरा करने के लिए हम कौन से फूड ले सकते हैं, तो फूड की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स जैसे कि एप्रिकॉट, बनाना, कीवीज़, ऑरेंज, पाइनएप्पल, इनके अंदर जो है काफ़ी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, तो आप इन फ्रूट्स को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप स्पिनच, ब्रोकली, कैरेट्स, पोटैटोज़, इनको इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि पोटेशियम की कमी ना हो। इसके बाद होल ग्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। होल ग्रेन में जैसे कि आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के बीन्स और नट्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, वो भी पोटेशियम की कमी को पूरा करता है। आप योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको अगर अपने डाइट में ऐड करते हैं तो आपकी पोटेशियम की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए जो है ये बहुत अच्छा काम करेंगे। इसके अलावा फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप पोटेशियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे। और जो है एक चीज़ और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कहा कि डाइट के अलावा डिजीज़ के कारण से भी जो है पोटेशियम डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर कोई मेडिसिन आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल डिक्रीज़ कर रही है, वो मेडिसिन को आपने जो है बंद कर देना है। इस चीज़ का ख़ास ध्यान इसमें रखें, अपने डाइट में पोटेशियम बढ़ाएं। और जैसे कि मैंने कहा कि सप्लीमेंट तो आप ले ही सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह के साथ। तो ये सारे टिप्स को आप इस्तेमाल करके ख़ास तौर से अपने डाइट में ध्यान रखें कि आप जो है पोटेशियम इंटेक आपके डाइट में जा रहा है कि नहीं। तो इसको जो है जब आप पूरा इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे अपने डाइट का तो डेफ़िनेटली जो है आप अपने बॉडी में पोटेशियम डेफिशिएंसी से और उससे होने वाली जो है प्रॉब्लम से बच पाएंगे। तो और जो है एक हेल्दी जीवन जो है जी सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।